हेलो दोस्तों, मैं हूं भारत। इंग्लिश लाइव विद भारत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे इंग्लिश के 3 ऐसे क्वांटिफायर जिसका नाम है अलॉट, अलॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ। ये तीनों ऐसे क्वांटिफायर है जिसका उपयोग ज्यादातर इंग्लिश के अंदर कोई भी चीज वस्तु की मात्रा या संख्या यानी कि क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए ज्यादातर यूज होते हैं और इसे सीखना जरूरी है दोस्तों। ज्यादातर कंफ्यूजन भी है लोगों को, तो ये सारे डाउट्स आज क्लियर करेंगे। ओके दोस्तों, तो आइए सीखते हैं इसका उपयोग कब करते हो, कैसे करते हैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं इसका हिंदी मीनिंग, बाद में इसकी डेफिनेशन जानेंगे, बाद में इसके सेंटेंस देखेंगे। ओके, तो अलॉट, अलॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ, ये तीनों का हिंदी मतलब एक ही होता है, सेम ही होता है। बहुत, बहुत सारा, ज्यादा, बहुत ज्यादा, कई या अनेक, ये तीनों का हिंदी मतलब एक ही होता है। बहुत, बहुत ज्यादा, ज्यादा या बहुत ज्यादा, या कई या अनेक, ये सारे के सारे हिंदी मतलब में से आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं आपके वाक्य के अनुसार। ओके दोस्तों, ये तीनों का मीनिंग, हिंदी मीनिंग सेम होता है। ओके दोस्तों, तो अब ये बात हुई हिंदी मीनिंग की। अब जानते हैं इसका उपयोग कब करते हैं और कैसे करते हैं, वो जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पहले बात करते हैं अलॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ की, बाद में अलॉट ऑफ का उपयोग जानेंगे। पहले बात करते हैं अलॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ का उपयोग कब करते हैं वो जानते हैं। ओके, तो दोस्तों अलॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ का उपयोग कब करते हैं? अलॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ का उपयोग तब करते हैं दोस्तों जब हम ऐसे सेंस में बात करना चाहते हैं बहुत सारा शब्द का उपयोग करके, जैसे उसके पास बहुत सारा पानी है, उसके पास बहुत सारा ऑयल है, उसके पास बहुत सारे मित्र है, उसने बहुत खाना खाया था, उसने बहुत पानी पिया था, उसने बहुत लोगों को मारा था, उसने बहुत दौड़ लगाई थी। ऐसे सेंस में जब हम बात करते हैं बहुत सारा शब्द का उपयोग करके किसी भी जगह पे, तो वहां पे हम अलॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ का उपयोग करते हैं। ओके, तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इसके उपयोग के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अलॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ दोनों एक दूसरे की जगह पे उपयोग कर सकते हैं आप। ये दोनों एक दूसरे की जगह पे आप उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि अलॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ दोनों ही काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के आगे उपयोग होता है। यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है जैसे पानी, घी, शक्कर, ऑयल, कोई भी ना गिन सके ऐसी कोई एक वचन वाली कोई भी नाउन है उसके आगे उपयोग कर सकते हैं दोनों का। और गिन सके ऐसे कोई बहुवचन वाला नाउन है यानी काउंटेबल प्लूरल नाउन है जैसे बॉयज, गर्ल्स, टॉयज, बुक्स, ऐसे गिन सके ऐसी कोई भी चीज वस्तु है उसके आगे दोनों का उपयोग कर सकते हैं, कोई भी आप उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं अलॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ के लिए। ओके दोस्तों, तो ये बात हुई अलॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ की। ओके, तो अलॉट का उपयोग कब करते हैं? तो अलॉट का उपयोग हम तब करते हैं जब हम कोई भी क्रिया ज्यादा करने की बात करते हैं, यानी बहुत बार क्रिया करने की बात करते हैं कोई भी जगह पे, तो वहां पे अलॉट का उपयोग करते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल लिए तो मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं बहुत खेलता हूं, मैं बहुत टीवी देखता हूं, वो बहुत स्कूल जाता है, वो बहुत फोन करता है, वो बहुत क्रिकेट खेलता है, वो बहुत ट्रेन में जाता है, वो बहुत हैरान करता है। तो कोई भी क्रिया जैसे हम ज्यादा बार करने की बात करते हैं यानी बहुत बार करने की बात करते हैं, यानी क्रिया के अर्थ में जब बढ़ोतरी करने की बात करते हैं, तो वहां पे ऐसे केस में, ऐसे सेंस में वहां पे अलॉट का उपयोग करते हैं। बात है समझ में? क्रिया के अर्थ में बढ़ोतरी करने की बात करते हैं, क्रिया को हम बहुत बार करने की बात करते हैं, क्रिया को हम ज्यादा बार करने की बात करते हैं, तो ऐसे सेंस में जब बात करते हैं तो वहां पे हम अलॉट का उपयोग करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, अलॉट का उपयोग हम क्रियापद के पीछे करते हैं, नाउन के आगे जैसे लगा देते हैं वैसे नहीं, क्रियापद के पीछे, सेंटेंस के अंदर हम क्रियापद के पीछे लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सेंटेंस के अंदर लगाया है, वो आपको बाद में पता चल जाएगा सेंटेंस देखेंगे। तो फिलहाल आपको ये डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, अलॉट का उपयोग हम तब करते हैं जब हम कोई भी क्रियापद को हम ज्यादा बार करने की बात करते हैं, कोई भी क्रिया को हम ज्यादा बार करने की बात करते हैं, तो वहां पे अलॉट का उपयोग करते हैं। ओके, और
एडवर्ब की तरह अलॉट का उपयोग होता है। एडवर्ब की तरह यानी क्रिया विशेषण की तरह, यानी क्रिया के अर्थ में बढ़ोतरी करने की बात करते हैं तो वहां पे एडवर्ब की तरह हम अलॉट का उपयोग करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये बात हुई दोस्तों अलॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ एंड अलॉट की। ये तीनों की डेफिनेशन उपयोग आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब इसके सेंटेंस देखते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, तो पहले बात करते हैं अलॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ के सेंटेंस की, बाद में देखेंगे अलॉट के सेंटेंस। ओके, तो पहले ये दोनों के सेंटेंस देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए पहला सेंटेंस, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। मेरे पास बहुत सारे खिलौने, एक से ज्यादा खिलौने की बात कर रहे हैं, यानी काउंटेबल प्लूरल नाउन की, यानी गिन सके ऐसा बहुवचन वाला नाउन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो बहुत शब्द यूज हुआ है, इसका इंग्लिश कैसे बनेगा? तो ये दोनों का उपयोग कर सकते हैं यहाँ पे हम सेंटेंस में। देखिए यहाँ पे आई हैव अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ टॉयज। तो यहाँ पे हमने अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ का उपयोग किया है, तो दोनों में से आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, दूसरा सेंटेंस, उसके पास बहुत सारे दूध था। सॉरी, उसके पास बहुत सारा दूध था, यानी दूध कैसा है? काउंटेबल नहीं है, वो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, यानी ना गिन सके ऐसा एक वचन वाला नाउन है। तो यहाँ पे इंग्लिश कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पे he has a lot of or lots of, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे lots of, he has a lot of or lots of milk। तो यहाँ पे हमने a lot of and lots of का उपयोग किया। दोनों में से आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मिल्क कैसा है? अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, यानी ना गिन सके ऐसा एक वचन वाला नाउन है। तो दोनों में से आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे टॉयज कैसा है? वो काउंटेबल प्लूरल नाउन है। ओके, तो वहां पे भी हमने अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ का उपयोग किया, और यहाँ पे भी अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ का उपयोग किया। ओके, तो ये थे सेंटेंस अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ के लिए। अब देखते हैं अलॉट के सेंटेंस। ओके, तो अब देखते हैं अलॉट के सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस अलॉट के लिए, मैं बहुत प्यार करता हूं। तो यहाँ पे क्रिया हो रही है प्यार करने की। क्रिया कैसी हो रही है? बहुत हो रही है। प्यार करने की क्रिया ज्यादा हो रही है, बहुत बार हो रही है। तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा? I love a lot। तो यहाँ पे हमने क्रिया के आगे हमने अलॉट का लगाया, जो एडवर्ब है। अलॉट शब्द का उपयोग किया हमने लव के पीछे। यहाँ पे सेंटेंस में क्रियापद के पीछे हमने अलॉट का उपयोग किया हमने, क्योंकि वो क्रियापद के अर्थ में बढ़ोतरी करता है, ज्यादा करने की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अलॉट का उपयोग किया। ओके, दूसरा सेंटेंस, वो बहुत खेलता है। खेलता है लेकिन कैसा? बहुत ज्यादा, क्रिया ज्यादा करने की बात कर रहे हैं। तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा? He plays a lot। तो यहाँ पे अलॉट का उपयोग हुआ क्रियापद के पीछे एडवर्ब की तरह, यानी क्रिया बहुत ज्यादा करने की बात कर रहे हैं, क्रिया के अर्थ में बढ़ोतरी कर रही है, इसलिए यहाँ पे अलॉट का उपयोग हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे सेंटेंस अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ एंड अलॉट के। एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि अलॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ का उपयोग हम एडजेक्टिव के रूप में नाउन के आगे करते हैं। यानी यहाँ पे देखिए नाउन के आगे हमने एडजेक्टिव के रूप में हमने अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ का उपयोग किया है, और अ लॉट का उपयोग हम एडवर्ब के रूप में हम क्रियापद के पीछे यानी वर्ब के पीछे लगाते हैं। यहाँ पे देखिए क्रियापद लव है, ये प्लेस क्रियापद है, इसके पीछे हमने अ लॉट का उपयोग किया एडवर्ब के रूप में। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ कि आपके जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अभी भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो ये वीडियो 1-2 बार 3 बार रिपीट करके देख लेना। मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपके जो डाउट्स है, कंफ्यूजन है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, और साथ ही में
बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक आता रहे और आप अच्छे से स्पोकन इंग्लिश, इजी इंग्लिश और प्रोफेशनल इंग्लिश सीखते रहे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।